नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत मॉरिशस अलग अलग देश, पर हमारे सपने एक है। मॉरिशस के लिए वाराणसी में आर्थिक पैकेज का ऐलान कर बोले पीएम मोदी। फिर बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई पर फिर लगाया पाकिस्तान के साथ संबंध का आरोप। बोले अब एसआईटी रिपोर्ट खोलेगी उनके राज। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नेपाल हिंसा पर बड़ा बयान, कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। जानेंगे आगे क्या कहा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। काशी में मॉरिशस से डिप्लोमेसी, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का वेलकम। पीएम मोदी ने दोहा में हुए हमले पर जताई चिंता, कतर से शेख तमीम बिन हमद अल थानी से की बात। दबंगों को सिखाए कानूनी सबक, कब्जा मुक्त कराए जमीन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया निर्देश। नेपाल की जेंजी यूथ प्रोटेस्टर्स की बैठक में ऐलान, सुशीला कार्की होंगी अंतरिम पीएम, सेना के समन्वय में नेपाल का पुनर्निर्माण। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 और एयरपोर्ट पर शुरू किया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, अब 12 हवाई अड्डों पर मिलेगी सुविधा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार मिला। नेपाल से 22 आंध्र प्रदेश और 16 कर्नाटक के लोग पहुंचे बिहार, बयां किया पड़ोसी देश का हाल। भारत के बॉर्डर पर पकड़े जा रहे नेपाल की जेलों से भागे कैदी, एसएसबी ने अब तक 60 को पकड़ा। बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 5 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई, दबोचे गए 5 संदिग्ध आतंकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, डिबेट के दौरान हुई फायरिंग। चार्ली किर्क की हत्या के बाद ट्रंप ने दिया राष्ट्रीय झंडों को आधा झुकाने का आदेश। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए। अपने 4 घंटे के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम का स्वागत किया। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगोपाल से द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस भले ही अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। भारत और मॉरिशस सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि एक परिवार है। उन्होंने मॉरिशस को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजय महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। आइए जानते स्पोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, सदियों पहले भारतीय संस्कृति मॉरिशस पहुंची और वहां की जीवन धारा में रच बस गई। गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रामगुलाम से मुलाकात कर कहा, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय मिलन है। मैं गर्व से कहता हूँ, भारत और मॉरिशस केवल पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। उन्होंने कहा, मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजय महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने चागोस समझौते के सफल समापन पर मॉरिशस के लोगों को बधाई देते हुए इसे उनकी संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत करार दिया, जिसमें भारत हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। पीएम मोदी ने मॉरिशस की प्राथमिकताओं को देखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, यह पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। इस पैकेज में भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र की स्थापना, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण और विभिन्न अस्पतालों और स्कूलों में सहयोग शामिल है। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपए कार्ड की शुरुआत हो चुकी। अब दोनों देश लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम बनाने की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भले ही भारत और मॉरिशस 2 अलग अलग राष्ट्र हों, लेकिन उनके सपने और नीति एक है। उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलाम की 125वीं जयंती का भी जिक्र करते हुए उन्हें भारत मॉरिशस के बीच संबंधों के अटूट सेतु का संस्थापक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी जयंती दोनों देशों को अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। असम में एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच सियासत गर्मा गई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनके परिवार के पाकिस्तानी संबंध सही पाए गए हैं। इसकी जांच कर रही एसआईटी ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं जो भारत की
संप्रभुता को कमजोर करने वाली एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने गुवाहाटी स्थित हेमंत बिस्वा के कार्यालय में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न का जिक्र करते हुए हेमंत बिस्वा ने दावा किया कि एसआईटी ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख की आपराधिक गतिविधियों में एक ब्रिटिश नागरिक की संलिप्तता का पता लगाया है, जिसकी शादी एक भारतीय सांसद से हुई है। उन्होंने कहा, जांच से यह भी पता चला है किस तरह पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्रालय ने असम के एक सांसद की अपने देश की यात्रा में मदद की। हेमंत बिस्वा पिछले कुछ महीनों से गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न पर हमला बोलते रहे, आरोप लगाते रहे कि उनका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है। राज्य सरकार ने आरोपों की जांच के लिए फरवरी में एसआईटी का गठन किया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा, विस्तृत जांच के दौरान एसआईटी ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं जो हमारे देश की संप्रभुता को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा, असम सरकार अब एसआईटी की रिपोर्ट पर विस्तार से अध्ययन करेगी और उसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी। मंत्रिमंडल में इस मामले पर चर्चा होने के बाद जांच के दौरान एकत्रित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इससे पहले दिन में हेमंत बिस्वा ने गोलाघाट जिले में संवाददाताओं से कहा था कि वह पहले रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही उसे सार्वजनिक करेंगे। इस पर गौरव गोगोई ने असम सीएम पर निशाना साधते हुए कहा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मुख्यमंत्री का दावा एक सी ग्रेड फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट पढ़ने के लिए और समय मांगा है। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, पड़ोसी देश की वर्तमान अराजकता केवल कांग्रेस की नीतियों और गलतियों के कारण हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा, अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो आज वहां इस तरह की उथल पुथल नहीं होती। कांग्रेस ने इन पड़ोसी देशों को अलग करके रख दिया। नेपाल एक शांतिपूर्ण समृद्ध राष्ट्र हो सकता था। यही स्थिति पाकिस्तान पर भी लागू होती है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को लेकर। बता दें कि नेपाल में हालात उस समय और गंभीर हो गए जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद काठमांडू और अन्य हिस्सों में जनता के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के विरोध पर सड़कों पर उतर आए और हिंसक हो गए। उन्होंने संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल के आवास सहित कई सरकारी भवनों और स्कूलों में आग लगा दी। इस हिंसा के कारण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी स्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे हवाई यातायात बाधित हुआ। अब इसी को लेकर सम्राट चौधरी की इस टिप्पणी ने बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे विवादास्पद बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि इतिहास में देखें तो नेपाल और भारत के बीच जुड़े संबंधों की जड़ें काफी पुरानी हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के अनुसार नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने एक बार नेपाल को भारत में विलय करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, 1940 के दशक के अंत में चीन की साम्यवादी क्रांति और 1950 में तिब्बत पर उसके कब्जे से चिंतित राजा त्रिभुवन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से विलय का अनुरोध किया। नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि नेपाल को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र बने रहना चाहिए। उस समय नेपाल भी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। 1886 से शासन कर रही राणा व्यवस्था 1991 में समाप्त हुई और राजा त्रिभुवन के अधीन संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। वर्तमान संकट ने नेपाल के राजनीतिक इतिहास और पड़ोसी देशों की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। सम्राट चौधरी का बयान इस बहस को और तेज कर रहा है कि पड़ोसी राष्ट्रों में स्थिरता बनाए रखने में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।